बच्चे आज 9th क्लास का पहला चैप्टर मैथ चालू कर रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में हम लोग को संख्या रेखा के बारे में पढ़नी है। संख्या रेखा है क्या? ठीक है, संख्या रेखा एक रेखा ही है जिस पे अनगिनत बिंदुएं होती हैं। हम जानते हैं कि रेखा बिंदुओं से मिलकर ही बनी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या रेखा है और इस रेखा पे अनगिनत क्या होती हैं? बिंदुएं होती हैं, और ये सभी बिंदुएं, ये जितने भी बिंदुएं होती हैं, ये सभी बिंदुएं एक वास्तविक संख्या को निरूपित करती हैं। किस संख्या को निरूपित करती हैं? तो वास्तविक संख्या को निरूपित करती हैं। सवाल पूछता है कि संख्या रेखा के सभी बिंदुएं किस संख्या को निरूपित करती हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा? वास्तविक संख्या को निरूपित करती है। वास्तविक संख्या क्या है? तो हम शुरू से अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ते आए हैं वे सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या जो है दो भाग में बढ़ता है। एक होता है पूर्ण अंक, नहीं, एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिससे हम परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में। परिमेय संख्या क्या है? तो वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अब आगे चल के परिमेय संख्याएं दो भागों में विभाजित होती हैं। एक होता है पूर्ण अंक, एक क्या होता है? पूर्णांक, और दूसरा होता है भिन्न। पूर्णांक का मतलब इंटीजर और भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। इंग्लिश में भिन्न को फ्रैक्शन बोला जाता है और पूर्णांक को इंटीजर बोला जाता है। अब देखिए, पूर्णांक है क्या? पूर्णांक को हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। और यह इंटीजर जो है तीन भाग में विभाजित होता है। यह इंटीजर कितने भाग में विभाजित होता है? तीन भाग में। एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है जीरो। और यही पूर्ण अंक जो है इस संख्या रेखा पर दिखाए जाते हैं। यह जो पूर्ण अंक है, यही पूर्णांक इस संख्या रेखा पर दिखाए जाते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जीरो। मान लेते हैं कि यह हमारा जो बिंदु है वह क्या है? जीरो है। नहीं, तो जीरो से दाहिने की तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। जीरो से बाएं की तरफ जितनी भी संख्या होती हैं ये क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। ये क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 और इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। नहीं, पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें जीरो के बाद, यानी पूर्णांक जीरो के बाद, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो धनात्मक पूर्णांक है, इन धनात्मक पूर्णांकों को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। किसे कहते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक जो है, इन धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृत संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसे n से सूचित किया जाता है। नहीं, यानी n प्राकृत संख्या है। प्राकृत की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। नहीं, यानी जीरो के बाद जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उन सभी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है, तब क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? तब बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। नहीं, यानी होल नंबर जब प्राकृत संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को शामिल कर देते हैं, यानी पूर्ण संख्या बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 अनंत।
इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसे कहते हैं? जब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और जीरो नहीं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या नकारात्मक इंटीजर जो है यानी निगेटिव पूर्णांक जो है उस सबको शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्णांक बन जाता है। यानी एक संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या होती हैं सब क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। संख्या रेखा के जीरो से दाहिने तरफ जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वे सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं तथा जब धनात्मक संख्याओं में जीरो को शामिल कर देते हैं तब क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। चले इसमें हम अभी तीन चीज पढ़े। क्या पढ़े? एक पढ़े पूर्णांक, तो अभी हम लोग तीन चीज पढ़े। एक पढ़े पूर्णांक, पूर्णांक जिसको इंटीजर कहा जाता है, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। यह जेड कहां से आया? तो जेड जेहलीन, जेहलीन एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। दूसरी चीज पढ़े प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर जिसे n से सूचित किया जाता है और प्राकृत संख्या में क्या आती है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यानी गिनती की संख्या अनंत तक जो है हमारी क्या है? प्राकृत संख्या है। तीसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं, इसका मतलब होल नंबर। और पूर्ण संख्या में क्या आता है? जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तब हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। अब इसमें सवाल उठता है कि जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं यानी पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर माइनस डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 जीरो और 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ये सब क्या है? हमारे पूर्णांक है। तब सवाल पूछता है क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो हाँ, जितने भी पूर्णांक है वो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है वह पूर्णांक नहीं है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट -1 यहाँ देखिए ये संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? पूर्णांक है। और जीरो से दाहिने के साइड जितने भी धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक हैं वे सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संख्या है। जब पॉजिटिव, जब ये हमारे क्या हो गए? प्राकृतिक संख्या। और जब पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को शामिल कर देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है और यह है प्राकृतिक संख्या। तो सवाल उठता है क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? तो हाँ, क्योंकि यह संख्या रेखा पे जितने भी नंबर है सब क्या है? पूर्णांक है। और इन्हीं नंबरों में से जीरो से आगे जितनी भी धनात्मक है वह सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सिर्फ जीरो से आगे जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वही प्राकृतिक संख्या है। या प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या है। इसी तरह सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं है। अब आती है पूर्ण संख्या और पूर्णांक प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक है। यानी 0 सिर्फ पूर्ण संख्या में आता है, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। आगे पढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। इन सब चीजों को आप लोग नोट करके ये सबको याद रखिएगा, इससे हमेशा 2-3 सवाल पूछते रहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए वैसी सभी संख्याएं
जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वे सभी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखे जा सके वे सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 5 बटा 7, 3 बटा 9, नहीं 1 बटा 3 या 5 बटा 2, ये सभी क्या है? हमारे परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी P बटा Q के रूप में बराबर है। या √4, √16, रूट के अंदर जो भी संख्याएं हो और जो पूर्ण वर्ग हो वह सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 4 का क्या हो जाएगा? 2, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, और 2 और 4 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। इसलिए रूट के अंदर वैसी सभी संख्याएं जिसके पूर्ण वर्ग हो उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे 4 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है। जैसे रूट अंदर 25 हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे सवाल पूछता है कि जैसे दो संख्या दे दिया कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, या 2 या 3, 4, 5 जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए दे देता है। तो देखिए इसके बहुत से नियम है। जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, जब दो संख्याएं पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक में हो, पूर्णांक हो। जैसे मान लीजिए दे दिया 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या दे दिया? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? कितनी संख्या पूछा है? 3 संख्या पूछता है। यानी A का मान हो गया हमारा 2, B का मान हो गया 3। हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं पूछता है, जैसे 3 संख्याएं पूछा तो 3 में 1 बढ़ा के, यानी 3 + 1 अंश में गुना कर देंगे और गुणे 3 + 1 यानी हर में गुना कर देंगे। यानी जितनी संख्याएं पूछता है उसमें 1 ऐड करके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 1 4, यानी 2 × 4 बटा 1 × 4 कितना हो गया? 8/4, यानी एक संख्या निकल गया। दूसरी संख्या में भी 3 में 3 + 1 से और 1 में 3 + 1 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी जितनी परिमेय संख्या हमसे पूछे उस संख्या में 1 जोड़कर और अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। यानी 3 1 4, यानी 3 × 4 बटा 1 × 4, 4 3 12/4 आ गया। अब 8/4 और 12/4 के बीच में परिमेय संख्या क्या होती है? तो 8 के बाद 9/4, 10/4 और 11/4, 3 परिमेय संख्या आ गई। यही 3 परिमेय संख्या पूछा था कि 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ के ऊपर और नीचे, यानी जो संख्या दोनों संख्या के ऊपर और नीचे, यानी 2 पहली संख्या क्या है? 2, तो 2 के नीचे बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यानी 2 के अंश में 2 अंश है, अंश में भी 3 + 1 से गुना कर देंगे, हर में भी 3 + 1 से गुना कर देंगे। इस तरह हमें समान हर वाली 2 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, एक 8/4 और एक 12/4। और इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होंगी उन वही संख्या हमारी ज्ञात संख्याएं होंगे। यानी 9/4, 10/4 और 11/4 हमारा 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, कि 5 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए पहली संख्या क्या है? 5, 5 के अंश हर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे? कितनी संख्या पूछा है? मान लीजिए कि हमें 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या पूछा है? 2, तो अंश में भी 2 + 1 से गुना कर देंगे और हर में भी 2 + 1 से गुना कर देंगे, यानी 2 और 1 3, 5 × 3 बटा 1 × 3 कितना हो जाएगा? 15/3। उसी तरह दूसरा है 7, 7 में भी क्या करेंगे? 2 + 1 से अंश में और 2 + 1 से
हर में गुना कर देंगे, 2 1 3 यानी 7 गुना 3 बटा 1 गुना 3 यानी 21 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए दोनों संख्या जो प्राप्त हुई, दोनों संख्याओं का हर क्या है, समान है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जो भी संख्या है उसमें से दो परिमेय संख्या निकला, जैसे 15/3, 15 के बाद 16/3, 16 के बाद 17/3, ये हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कितनी पूछ रहा है, 2। अगर 3 पूछता तो 18/3, 4 पूछता तो 19/3 भी जोड़ देते। इसी तरह परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। अगर मान लीजिए ये तो पूर्णांक दिया है, लेकिन यदि यह भिन्न में दे दे कि 3/4 और 5/7 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। जब दो भिन्नों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, करने हैं, तब देखिए जैसे दे दिया कि 2/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात है। कितनी परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले जैसे 2/3 और क्या दे दिया है 3/5, दोनों का हर समान करते हैं। दोनों का हर समान कैसे करेंगे, तो देखिए इसके हर से इसमें अंश हर में गुना कर देंगे, इसके हर से इसके अंश हर में गुना कर देंगे। जैसे 3/5 का हर क्या है 5, तो 5 से इसके अंश और हर में गुना कर देंगे। और 2/3 का हर क्या है 3, 3 से इसके अंश और हर में गुना कर देंगे। देखिए 5 दूना 10/15 या 3 त्रिका 9/15, हमारा दोनों का हर क्या हो गया समान। या ऐसे समझ में आया तो सबसे आसान तरीका, जैसे 2/5 और 2/3 और 3/5 दिया है, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 में कितना से गुना करेंगे 15 हो जाए, तो 5 से। तो 3 में 5 से यदि हर में गुना करेंगे तो अंश में भी 5 से गुना करेंगे। उसी तरह 5 में कितना से गुना करेंगे 15 हो जाए, तो 3 से। यदि 3 से हर में गुना करेंगे तो 3 से अंश में भी गुना करेंगे। यानी हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई, एक 10/15 और एक 9/15। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3। तो क्या करेंगे 10/15 के अंश में भी 3 + 1 से गुना कर देंगे और हर में भी 3 + 1 से गुना कर देंगे। यानी 3 1 4, 4 में 10 से गुना करेंगे 40, 3 1 4, 15 में 4 से गुना करेंगे। उसी तरह 9/15 में भी 3 + 1 से गुना कर देंगे और 3 + 1 से गुना कर देंगे। 3 1 4, 9 चौका 36, 3 1 4, 15 चौका 60। यानी 40/60 और 36/60 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 36/7 के बाद 37/7, 37 के बाद 38/60, 39/60। यानी हमें 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। किनके बीच 2/3 और 3/5 के। चलिए इन तरीकों से हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है फॉर्मूला। अब दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n × b - a/n + 1। यह सूत्र के माध्यम से हम किसी भी परिमेय संख्या के बीच में संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, जहां n बराबर होता है 1 2 3 4 5 ... यानी जितनी परिमेय संख्या पूछे वही n का मान होती है। जैसे यदि दो संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या
पूछता हो तो n बराबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर में संख्या पूछा है। यदि 4 पूछे तो n का मान 4 तक होगा, यदि 5 पूछे तो n का मान 5 तक होगा। और यहाँ b हमेशा बड़ा होता है किससे? a से। जैसे दे दिया कि 2/3, या हम पहले पूर्णांक लेते हैं, जैसे दे दिया 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परमेय संख्या ज्ञात करना है? 2 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ a बराबर 3, यानी जो छोटा है वो हमेशा a का मान होगा, और जो बड़ा है वो हमेशा किसका मान होगा? b का मान होगा, यानी b बराबर 4। अब यहाँ b माइनस a बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 3 बराबर। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है? a प्लस, यानी हमको क्या निकालनी है? पहली निकालनी है, पहली परिमेय संख्या। तो जब पहली परिमेय संख्या निकालनी हो तो n बराबर हम 1 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? 1। सूत्र क्या होता है? a प्लस n इंटू b माइनस a बटा n प्लस 1, यानी a का मान कितना है जी? 3 है, तो 3 प्लस n का मान, देखिए n का मान कितना रखें? 1, तो 1, अब b माइनस 1 का मान कितना है? 1 है, तो गुना 1 बटा n का मान 1 प्लस 1, कितना होगा? 1 में 1 से गुना करेंगे, 3 प्लस 1/2। अब यहाँ हम भिन्न का जोड़ कर देंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6 प्लस 1 यानी 7/, ये हो जाएगा पहली परिमेय संख्या। यदि दूसरी निकालनी हो, तब n बराबर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। फॉर्मूला वही a प्लस n इंटू b माइनस a बटा n प्लस 1। देखिए a का मान 3 प्लस, अब कौन सी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं? दूसरी। तो ध्यान रहे, जब दूसरी निकालेंगे तो n का मान 2, जब तीसरी निकालेंगे तो n का मान 3, चौथी निकालेंगे तो n का मान 4। इसी तरह यहाँ दूसरी निकाल रहे हैं तो n का मान 2 इंटू b माइनस a। देखिए b माइनस a का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना होता है? 1, यानी 2 गुने 1 बटा 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 एकम 2 बटा 2 1 3। और देखिए 3 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 और प्लस 2 यानी 9 2 11 बटा 3। यह हमारा क्या हो गया? दूसरी परिमेय संख्या हो गया। यदि 3 पूछता तो आगे इसमें n का मान 3 रख के एक और निकाल देते। यदि 4 पूछता तो आगे इसमें 4 n का मान 4 तक रख के 4 का भी मान निकाल लेंगे। इसी तरह इसमें भिन्न पूछे या पूर्णांक पूछे, किसी भी संख्याओं का हम के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस n इंटू b माइनस a बटा n प्लस 1 सूत्र के माध्यम से। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो पिछले बनाए थे हम लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में। जैसे क्या बनाए थे कि 2/3 और 3/5 के बीच, 2/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है किसके माध्यम से? तो सूत्र के माध्यम से। अब देखिए यहाँ जो छोटा होता है वह a का मान होता है, जो बड़ा होता है वह b का मान होता है। तो इसमें कौन छोटा कौन बड़ा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्या है? 2/3 और 3/5। तो क्या करेंगे? इसमें इससे गुना करेंगे, कितना होगा? 10। इसमें इससे गुना करेंगे 9, यानी 10 9 से बड़ा है, यानी 2/3 जो है 3/5 से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। यानी तिरछा तिरछे हम गुना कर लेंगे, यानी दूसरे के हर से पहले के अंश में गुना करेंगे। 5 दूना 10, 3 त्रिका 9, यानी इसमें 10 बड़ा है, हमारा 2/3 क्या हो जाएगा? भिन्न बड़ा हो जाएगा। यानी जो भिन्न बड़ा है वही हमारा किसका मान होगा? b का मान। तो a का मान कितना हो जाएगा? 3/5, और b का मान कितना हो जाएगा? b बराबर 2/3। नहीं, क्यों? क्योंकि 2/3 बड़ा है किससे? 3/5 से। अब देखिए हम b माइनस a ज्ञात करेंगे। b माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस 3/5 क्या हो जाएगा? 3 5 का एलसीएम 15, 3 में 15 से भाग देंगे 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और माइनस 9,
कितना हो जाएगा 1/15, यानी हमें b का मान कितना आ गया 1/15। अब हमको कितनी निकालनी है, 3 परमेय संख्या निकालनी है। तो पहली परमेय संख्या निकालने के लिए n का मान कितना रखेंगे 1, a प्लस यानी a प्लस क्या होता है सूत्र a प्लस n इंटू b माइनस a बटा n प्लस 1। अब a का मान कितना 3/5 प्लस n का कोई परमेय संख्या निकाल रहे हैं पहली, तो n का मान 1 इंटू b माइनस a इंटू गुना, अब b माइनस a का मान कितना आया है 1/15 बट्टा n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। अब देखिए 3/5 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा 1/15 अब पूरा का बट्टा 2। अब देखिए अंश का हर यह मेन बट्टा है, अब मेन बट्टा में यह क्या है अंश है, अंश का हर होता है, अंश का हर क्या होता है हर, तो अंश का हर क्या है 15, तो 15 जो है मेन बट्टा के हर में चला आएगा, यानी 3/5 अब प्लस 1/15 अंश का हर है, मेन का हर होगा 2 गुना 15 यानी 15 दूना 30 हो जाएगा। नहीं क्यों, क्योंकि 1/15 अब बट्टा 2 बराबर 1/15 गुना 2 क्या होता है 1/30। अब देखिए 5 30 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 5 30 का लघुत्तम क्या होता है 30 होता है, 5 में 30 से भाग देंगे 6 और 6 में 3 से गुना करेंगे 18 प्लस 1 19/30। यह हो गया हमारी पहली परिमेय संख्या। यदि दूसरी परिमेय संख्या निकालना हो तो n का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर फॉर्मूला वही सिर्फ n का मान बदलते रहेगा, यानी 3/5 प्लस 2 गुने 1/15 बटा 2 प्लस 1। क्यों यहाँ 2 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 है और n का मान अब क्या है 2 है। अब देखिए 3/5 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 है 3 और अंश का हर तो 3 गुने 15 तो 3/5 प्लस 2/45 हो जाएगा। अब देखिए 5 45 भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 5 45 का लघुत्तम 45, अब 5 में 45 से भागा देंगे 9 और 9 त्रिका 27 प्लस 2 29/45। यह हो गया दूसरी परिमेय संख्या। तीसरी निकालना हो तो n का मान क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो n बराबर जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 3 गुने 1/15 बटा 3 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 होता है, और 3/5 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 1 4 और 4 में 15 से गुना करेंगे 60। अब 5 60 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 5 60 12 3 36, 36 प्लस 3 यानी 39/60, यानी हमारे तीनों परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी 19/30, 29/45 और 39/60। ऐसे जो है सूत्र से परिमेय संख्या निकलती हैं। अब जैसे पूछे सूत्र से अगर पूछता है तो सूत्र से निकालेंगे, अगर सूत्र से नहीं पूछता है तो हम क्या करेंगे दोनों के हर को पहले समान करके और जितनी परिमेय संख्या पूछता है उससे अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे 1 बढ़ा के गुना कर देंगे और उन दोनों के बीच की संख्या को लिख लेंगे, हमारी परिमेय संख्या क्या होंगी प्राप्त हो जाएंगी, जैसा पीछे बताया है। अब चलिए आगे अभ्यास में देखते हैं, एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिया है। जैसे 15 तथा 16 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। किसके बीच 15 और 16 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है 4, तो 15/1 में ऊपर 5 से या नीचे 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या 4 ज्ञात करना है, 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 5, 15 5 है 75/5। उसी तरह 16 में काटना नहीं है, अब 16 में ऊपर 5 से या नीचे 5 से गुना कर देंगे, तो 16 5 है 80/5। अब 75 और 80 के बीच में संख्या क्या होता है 76/5, 77/5, 78/5 और 79/5। 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया।
नहीं, अगर सूत्र पे लिखते तो इसको a मानते, इसको b मानते और उसको a प्लस n इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस 1 पे बिठा के n बराबर 1 2 3 4 रख के 4 परिमेय संख्या ज्ञात करते। अब आगे कह रहा है कि 1/4 और 1/3, 1/4 और 1/3 के बीच, 3 के बीच, तो इसको भी दोनों तरीके से बना लेंगे, एक सूत्र से भी बना लेंगे, वैकल्पिक विधि से भी बना लेंगे। तो सूत्र से जब बनाएंगे तो इसमें हमको देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। जैसे 1/4 1/3 है, फिर ध्यान से देखिए, 1 में 4 से गुना कर देंगे, 3 में 1 से, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा, यानी 4 1/3 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/4 से। तो b का मान हो जाएगा 1/3, a का मान हो जाएगा 1/4 और फिर वही फार्मूला लगा देंगे। लेकिन यदि वैकल्पिक विधि से बनाएंगे तो देखिए 1/4 और 1/3, 4 3 का लघुत्तम 12। देखिए अब 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा, यानी 3 एकम 3 और 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी 3/12 4/12 दो संख्या हमें प्राप्त हो गई समान हर वाली, दोनों का हर आपस में क्या है, समान है। अब कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, मान लीजिए इसके बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है, 4 परिमेय संख्या, तो 4 का एक अधिक 5, ऊपर भी 5 से गुना और नीचे भी 5 से गुना, 5 तिहाई 15/12 60, ऊपर भी 5 से गुना और नीचे भी 5 से गुना, 4 5 20 बटा 60, और 15 और 20 के बीच में 16/60, 17/60, 18/60 और 19/60। ये हमारी 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई 1/4 और 1/3 के बीच। इसी तरह आपकी किताब में जितनी भी होंगी संख्या निकालने के लिए आप इन दोनों विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। आप चलिए अब अभी इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, तब अपरिमेय संख्या के संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।